आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। ओह गॉड, देखो तुम ना आइंदा अकेले जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। क्यों? इसमें आधे से ज्यादा सामान तो तुम्हारा है। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हारे लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ डार्लिंग, लेकिन ये बाहर के काम नहीं कर सकता ना। और शादी के बाद? शादी के बाद भी नहीं भाई, शादी के बाद ना बाहर का काम तुम संभालना और घर का काम मेड संभालेगी। अच्छा, और मलका आलिया क्या करेंगी? मैं तो रेस्ट करूंगी ना शादी के बाद। हाउ क्यूट। अब वो वक्त नहीं रहा जब एक आदमी कमा के पूरे घराने को खिलाता था। अब जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए ना दोनों को जॉब करनी पड़ती है। तुम भी शादी के बाद जॉब करोगी, अभी से सुन लो। क्या मैं पूरा दिन बाहर काम करूं फिर घर आके फिर से काम करूं? नहीं नहीं नहीं। तो तुम कोई दुनिया की पहली औरत नहीं हो जो ये करेगी। हमारे मुल्क में भी ऐसी लाखों खवातीन मौजूद है जो सुबह दफ्तर जाती है और रात को अपना घर संभालती हैं। तो ढूंढ लो वैसी खातून अपने लिए। हेलो जी खलील साहब, क्या बना हमारे काम का? गुड, तो मुलाकात करवा दे, कब और कहाँ मिलना है? ठीक है, एक काम करें, आप उनकी तस्वीरें जरा हमें व्हाट्सएप कर दे ताकि हम भी एक नजर उन्हें देख लें। अब ये तुम एक ही जगह डांस करते रहोगे या फिर कुछ कहोगे भी? कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा परिजाद। दिल और दिमाग सब खाली हो चुका है। वो तो पहले ही खाली थे, तुम्हें अब पता चला है? उड़ा लो मजाक, उड़ा लो परिजाद, उड़ा लो मजाक। तुम नहीं उड़ाओगी तो और कौन उड़ाएगा? वैसे ये तुमने हालत क्या बना रखी है? कोई नशा वशा तो नहीं कर रखा तुमने? अरे जिनको अपनों की बेरुखी ने मारा हो उन्हें नशा करने की क्या जरूरत है? अच्छा जो भी कहना है ना जल्दी कहो, मुझे और बहुत सारे काम है। गोली चाहिए, गोली। वैसे गोली तो नहीं है, हाँ अलबत्ता बड़ा वाला चाकू जरूर है मेरे पास, उससे तुम आराम से खुदकुशी कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे वो वाली गोली चाहिए, वो वाली। तो मैं भी उसी गोली की बात। अरे नहीं, मुझे खाने वाली गोली चाहिए। है? खाने वाली? अरे मुझे खाने वाली गोली चाहिए, मुझे तेज बुखार है, अगर कोई मेडिसिन है तो दे दो, क्योंकि मैं बाजार से जाके मेडिसिन नहीं ला सकता। देखती हूँ तुम्हें कितना बुखार है। ओह माय गॉड, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। संभालो अपने आप को। हाँ मेरे रूम में मेडिसिन है। हाँ। मैं लेकर आता हूँ। मैं देखो सर्दी लग रही है, मैं तुम्हारे रूम में चलता हूँ। तुम यही इंतजार करो मेरा। थोड़ी देर के लिए ना। रुको यहाँ, मैं मेडिसिन लेकर आई। हाँ ये रही तुम्हारी दवा। हो 2 गोलियां खानी पानी के साथ। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। तुम अपने रूम में जाओ और जाकर आराम करो। थोड़ी देर के लिए। जो कहती हूँ सुनो, जाओ अपने रूम में। मशहूर फिल्म डायरेक्टर नईम इलेक्ट्रिशियन ने गॉडफादर पर पंजाबी जबान में फिल्म बनाने का ऐलान किया है और फिल्म का हीरो शाहरुख खान को लूंगा लिखा इसमें। फिल्म में 8 गाने होंगे और इन्हें मुसीबुलाल की आवाज में रिकॉर्ड किया जाएगा और फिल्म का टाइटल होगा गॉडफादर द वेयर। सारी फिल्म की शूटिंग मरी में होगी। हाय मैं मर जाऊं, हाय अल्लाह, मरी में पहाड़ियों के गाने होंगे। अम्मी जी मैंने प्लीज जाना है, मैंने जरूर जाना है शूटिंग देखने। कौन सी शूटिंग और कहाँ की शूटिंग? आपका ख्याल है कि शाहरुख खान नईम इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करने को तैयार हो जाएगा? क्यों नहीं तैयार होएगा? उसको क्या पीड़ है? ये नईम इलेक्ट्रिशियन कोई छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है। किस जमाने में 4 फिल्में सुपर हिट थी इसकी। अच्छा कौन कौन सी फिल्में? पहली फिल्म का नाम था रफड़ लस्सी था। हाय अम्मी जी, मैं आपको क्या बताऊं, एक लस्सी के गिलास में उस राइटर ने जो कहानी लिखी है, कोई कहानी लिखी है, दिल फट जाता है। बस कर दीजिए, आप सुने तो सही अम्मी जान इनकी बातें। भला ये कोई फिल्म है झगड़ा लस्सी का? नहीं झगड़ा नहीं, रफड़ लस्सी का। जो लस्सी पी कर डायरेक्शन देगा उसकी फिल्म का नाम भी तो वैसा ही होगा ना। दूसरी फिल्म का नाम था अंधे का प्यार। हाँ, और लंगड़े का इंतकाम होगा। हाय नहीं मिस नहीं है, पते थारे ने तेनू।
मेरा ख्याल है इस फिल्म की कहानी जरूर इस प्रोड्यूसर की अपनी होगी, जिसने किसी के प्यार में अंधे होकर बनाई होगी। अम्मी जी, तीसरी फिल्म का नाम था सब्जी मंडी बंद करो और चौथी का नाम था बस कर दे बुशरा, आपको शर्म नहीं आती? रोजे में इतनी जोर जोर से बाहर बैठकर अब झूठ बोल रही हैं। भला ये कोई नाम है इस्लाम की फिल्में? मैं शर्त से कह सकती हूँ कि नहीं बनी है कभी। क्यों नहीं हो सकती? जब मौला जाटिल लंदन हो सकती है, गुजर ग्रेजुएट हो सकती है, हसीना 420 हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकती बढ़िया ही? हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बार मैं तुम्हारे अब्बा जान के साथ स्टूडियो शूटिंग देखने के लिए गई थी। वहाँ अजीब अजीब से नाम लिखे हुए थे, गुजर दा खड़ाक, गुजर दा वैर, ऐनक वाला जिन, तोता पेंट, पता नहीं क्या क्या अजीब से नाम। बस कर दीजिए अम्मी जान, आप दोनों के साथ बैठना मुझ जैसी पढ़ी लिखी खातून के लिए बहुत मुश्किल है। कोई नहीं, रहने दो, इतनी भी अच्छी नहीं थी फिल्म, बस ठीक ही थी वहीं सी। हाँ अरे फोन बंद करो, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या है? चलो मेरे साथ। अभी तो आए, अब कहाँ जाना है? खलील साहब का फोन है, उन्होंने हमें कहीं मिलने बुलाया, साथ चलो। आई एम सो सॉरी, मैं भी बिल्कुल नहीं निकल सकती, तुम अकेले चले जाओ। अकेले तो मैं भी नहीं जा सकता। क्यों? तुम्हें कोई किडनैप कर लेगा क्या? क्योंकि जो बंदा आ रहा है वो मुझे नहीं पता कि वो मेरी मम्मी के रिश्ते के लिए आ रहा है या तुम्हारी मम्मी के रिश्ते के लिए, इसलिए हम दोनों को उससे मिलना बहुत जरूरी है। देखो, अब ये सब करने के लिए ना मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, जो मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं आ रहे। यू नेवर नो, क्या पता वो मुझे ही पसंद आ जाए। तुम्हें अब मुझसे बेहतर और क्या मिल सकता है? हाउ क्यूट, कितनी खुशफहमियां पाली हैं तुमने, है ना? प्लीज चलो यार, वैसी देर हो गई है। नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, मैं उन्हें फोन करके मना ही कर देता। अच्छा फाइन, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं चलती हूँ। गिव मी 2 minutes, लेट मी गेट रेडी। मैं अभी आई। हम आपको कह दे रहे हैं, आप हम पे इल्जाम तराशी मत कीजिए। मैं कसून मार के तेरे दंद भान देने में दस रही हूँ। अस्पर, तुम क्या चाहते हो? जब मैंने कहा कि कॉल करो तो कॉल करो ना। ये बीवियों वाला रोब मुझ पे मत चलाया करो, समझी? हाँ, सब खैर से, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश राजी बाजी है। हाय मैं मर गई। क्या हुआ? अब्बा जी को क्या हुआ? दीवार टूट पड़ी है? सच्ची का कभी? आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। हाँ फ़हीम भाई, ये प्याज ने तो बड़ा काम दिखाया। सिर्फ 1 घंटा मैंने रखा और इतना तेज बुखार हुआ, इतना तेज बुखार हुआ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं जब उसके सामने गया ना तो मैं कांपने लगा, यानी कि 50% तो मैं कांप रहा था, मगर 50% इस प्याज ने मुझे कपाया है। और कमाल बात यह है कि उसने मेरे माथे पे हाथ रख के चेक किया और मुझे तेज बुखार था यार, मजा आ गया यार। अच्छा तुम ये मुझे बताओ कि ये बुखार कितनी देर तक रहेगा और अगर इसको बढ़ाना हो तो उसका क्या तरीका है? हाँ तुम मुझे चेक करके बता। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओके। दिल में जगह पप 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 टाटा टाटा टा गोरी आ दिल में जगह पप 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 टाटा टाटा टा। सुकूने, ए सुकूने, सही से बता दे मेरी सीडी कहाँ है? कौन सी सीढ़ी? सीडी नहीं, सीडी, पंजाबी गानों की सीडी डांस वाली। हमें कोई शौक नहीं है चीप चीजें देखने का। अच्छा शौक नहीं है? मैं इल्जाम लगा रही हूँ तेरे पे, हैं? मुझे पता है तूने जानबूझ के गमाई है, इसलिए कि मेरी सहेली चीमो सुकी का ब्याह है, मैंने उसकी मेहंदी पे डांस करना है, तू सड़ गई है, तूने छुपा दी। बस एक लफ्ज भी मुंह से आप और नहीं निकालेंगी बुशरा बेगम। हमारा पैमाना सब्र जो है ना वो लबरेज हो चुका है। अब हम आपको कह दे रहे हैं, आप हम पे इल्जाम तराशी मत कीजिए। मैं कसून मार के तेरे दंद भान देने में दस रही हूँ। अम्मी जान! हाँ बुला अम्मी जान, अम्मी जान। अरे अरे क्या हो गया तुम लोगों को? पूरा घर सर पे उठाया हो तुम लोगों ने। अम्मी जी, इसने मेरी सीढ़ी छिपाई है डांसों वाली पंजाबी गानों की। है? अम्मी जान देखिए, ये हमें कह रही है हमको सुन मार के आपका मुंह तोड़ देंगी। हाँ? आपने क्यों चिपेड़े मार के हमारा मुंह? हम आपको कुमकुमा मारेंगे, आप घूसा लगेगा, आपकी बतीसी उड़ के मुंह से बाहर आ जाएगी। अरे अरे समझ आई आपको? और मैंने छड़ दे। मत करो। अरे मेरी बात तो सुनो बुशरा। यार और कितना वेट करना पड़ेगा, मैं थक गई हूँ। बैठे बैठे कौन थक सकता है? पहली दफा देख रहा हूँ कोई बैठे बैठे थक गया। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं सुबह से रेस्ट कर रही थी और तुम हॉकी खेल रहे थे। मार्केट तुम अकेली नहीं गई थी, मैं भी तुम्हारे साथ गया था और सुबह का तुमसे पहले से उठा हुआ हूँ। हाँ हाँ, सहरी के वक्त तो तुम्हें 6-6 बार उठाना पड़ता है और उठते तब हो जब सब कुछ रेडी हो चुका होता है। तुम्हें मेरे उठने से क्या प्रॉब्लम है? सहरी तो आंटी अम्मी बनाती है।
वो अकेली सहरी नहीं बनाती, मैं उनकी हेल्प करती हूँ। मम्मी के लिए लस्सी बनाओ, बाकियों के लिए चाय बनाओ, जूस बनाओ, खाना लगाओ, खाना उठाओ, बर्तन धो। कौन करता है सब? हाँ आहिस्ता बात करो, रेस्टोरेंट में बैठी हो, घर में नहीं बैठे थे हम लोग। देखो, इससे पहले मैं और कुछ कहूँ, प्लीज उन्हें कॉल करो खलील साहब को और पूछो कि उन्होंने जिनको भेजा है वो कहाँ है। 5 मिनट वेट कर लो, अगर नहीं आते हैं तो फिर कॉल करता हूँ। असफर, तुम क्या चाहते हो? जब मैंने कहा कि कॉल करो तो कॉल करो ना। ये बीवियों वाला रो मुझ पे मत चलाया करो, समझी? हेलो खलील साहब, ये क्या तरीका है यार? 1.5 घंटे से हम यहाँ पे वेट कर रहे, कहाँ है आपके सुबानी साहब? तो ये आप हमें पहले नहीं बता सकते थे? ठीक है, उनके पहुंचने से पहले एक कॉल जरूर कर दीजिएगा आप। मुझे ना अपना जरा मोबाइल देना, मुझे जरूरी फोन करना है। ओ बेटा, किसे जरूरी फोन करना है तूने? इसने सियालकोट से अपने लिए जहर मंगवाना है। अम्मी जी इसको रोक ले, चपेड़े खाएगी मेरे से। क्यों? ओहो सुकून बेटा, क्या हो गया? क्यों मेरी बेटी को तंग कर रही है? चल अपना फोन दे। नहीं अम्मी जी, मुझे इसका मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे आपका मोबाइल चाहिए। अरे बेटा, मेरा मोबाइल तो सुबह से बंद है। रात को मैं गेम में खेलते खेलते सो गई, उसका चार्जिंग खत्म हो गया और मुझे उठकर याद ही नहीं रहा कि उसको चार्ज कर लेती। इसलिए तो छोड़, चले तेरी बहन है, उसको दे फोन अपना, दे दे ना। अच्छा दे रही हूँ मैं, लेकिन अम्मी जी से कह दे बैलेंस इसमें फालतू नहीं है, छोटी बात करे। दे इधर फड़ा। हेलो जी अम्मी जी, सलाम अलैकुम, बुशरा बोल रही हूँ। जी अम्मी जी कैसी हैं आप? अच्छा है, रॉन्ग नंबर हो गया? अच्छा सॉरी रॉन्ग नंबर हो गया था। क्या हो गया? 2 मिनट खलो जा। हेलो सलाम अलैकुम अम्मी जी, मैं बुशरा बोल रही हूँ जी, आपकी बेटी जी, दुख्तरे नेक। जी कैसी हैं आप? हाँ मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक फिट हूँ। हाँ अम्मी जी भी ठीक है। हाँ जी ये भी ठीक है। हाँ सब खैर से, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश राजी बाजी है। हाय मैं मर गई। क्या हुआ अब्बा जी को? क्या हुआ? दवाई देख पड़ी है सच्ची का कभी? हाय तो लात बच गई है कि नहीं? अच्छा चलो गुजारा हो गया, शुक्र अल्लाह का। हाँ क्या हुआ? वो मामा रहीम का? मामा रहीम को क्या हुआ? मामा रहीम ने क्या? हाय बेड़ा करते, तो अब कैसे जाएगा दुकान पे? मेरी बात सुने अम्मी जी, उसको कहें उधर। अम्मी जी मैं ये कह रही थी, उनको कह सलाह दें, उनको को तेल मले गरम करके, नाल हल्दी दी पुलटस बने। हाँ ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा अम्मी जी मैंने आपको ना, खलो जा 2 मिनट, मैंने बड़ी जरूरी काम के लिए आपको फोन किया। वो बात ये है अम्मी जी, दरअसल ना बात ये है कि वो ना मेरे ना अपने कमरे के लिए वो चाहिए थी, वो LCD चाहिए। वो LCD नहीं होती, बड़ा वाला टीवी, बड़ा वाला, वो अपने कमरे के लिए चाहिए। मुझे नरगिस के गाने देखने होते हैं, आपको पता है मुझे कितना शौक है। आपको बुलाऊंगी, आप आके 2 दिन मेरे पास रहना। हाँ हम दोनों माँ बेटी मिल के देखेंगे अम्मी जी जरूर। हाँ अच्छा अम्मी जी खलो जा 2 मिनट। नहीं अम्मी जी आपको नहीं कहा मैंने, सदके जावा। अम्मी जी वो ना सबको सलाम देना, और छोटों को, सबको, भतीजों को, भताजों को, सबको प्यार देना। और जो मामू जी है ना साथ वाले, उनको भी प्यार। और वो जो बुढ़ी रहती वो ऊपर जिनकी बेटी लंगड़ी है, उनको भी प्यार देना, सलाम देना, कहना बहुत याद करती है बुशरा। इंशाल्लाह मैं जैसी छुट्टियां होंगी ना, मैं इंशाल्लाह ताला जरूर चक्कर लगाऊंगी। जी अम्मी जी। अच्छा अम्मी जी अल्लाह के हवाले, फिर सबको प्यार सलाम, खुदा हाफिज़। अम्मी जी मेरा सारा बैलेंस खत्म कर दिया। हमें नहीं मालूम, बस हमें 500 रुपए का इजी लोड करा के दे। ये लड़की, तेरा दिमाग ठीक है? 500 का इजी लोड कह रही हो? अरे तेरा ससुर सारी जिंदगी मुझको 30 रुपए का इजी लोड करा के देता रहा है, और तू मुझे 500 का इजी लोड कह रही है? 500 रुपया? अबे दिल गया, अरे मुझे पकड़ो। अम्मी जी हौसला करें। नहीं अम्मी जी, अरे मैं कैसे हूँ? अरे मेरा दिल, मुझे डॉक्टर अम्मी जी शाम को फिल्म आनी है। अम्मी जी नरगिस सदार के गाने देखने हमने रात को। इजी लोड नहीं करा सकती मैं। सब खा गया इजी लोड। ये देखो बैठी में कैसे मुझे नहीं पकड़ रही। ऐसे है दुश्मन से। अरे छोड़ दे इसको। आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ी, इसके लिए इट्स ओके रमजानी साहब, कोई बात नहीं। रमजानी नहीं, के सुबहानी। ये डबल काफ का क्या मतलब है? ये कोई पूछने की बात? तो फिर क्या पूछूं? ब्रेक डांस आता है आपको? आप सब पूछे, आप लड़की वाले हैं और लड़के के बारे में जानना आपका फर्ज है। असल में के सुबहानी का मतलब है कलीम किशोर सुबहानी। सुबहानी मेरा कलमी नाम है। क्यों, आप लंगड़े हैं? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। आप क्या समझा तो मैं भी नहीं। कलमी कहते हैं आमों की एक नस्ल को। स्टूपिड बातें मत करो, कलमी नाम मतलब बिजनेस नेम है ना। ओहो अच्छा।
अगर आप लोग बुरा ना माने तो मुझे एक जरूरी काम से हॉस्पिटल जाना है। वो क्यों? असल में वहाँ पे किसी को खून की जरूरत है। हाँ तो ठीक है, फिर बाकी बातें शाम को कर लेंगे। आप हमारे साथ इफ्तार भी कर लीजिएगा और घर वालों से भी मिल लीजिएगा। प्रोग्राम अफ्तारी के बाद का ही मुनासिब रहेगा, तो आप इजाजत। जरूरी बात ये है कि लड़का एक है, तुम दो। हाँ, ये मालूम नहीं है कि वो किससे पसंद करते हैं, आंटी जी आपको या अम्मा आपको। अरे इसका तो बहुत आसान सा हल है। उसको हम घर बुला लेते हैं और आप दोनों से मिलवा देते हैं। उससे जिसको पसंद किया हम उस लड़के की शादी आप दोनों में से उनसे करा देंगे। सिंपल। लेकिन इस सिलसिले में कोई झगड़ा नहीं होगा। तुम दोनों को मंजूर है? बेहिसाब मेरे दिल के पास वो रहने लगा है, चोरी चोरी आंखों से बात वो कहने लगा है। बेहिसाब मेरे दिल के पास वो रहने लगा है, चोरी चोरी आंखों से बात वो कहने लगा है। लेकिन आएगा बारात वो घोड़ी चढ़ के, मैं हूँ सपनों की डोली में बैठी सज के। मेरा मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। है? ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मी जी वो सॉरी, मैं आपको अम्मी कह सकता हूँ? दादू दरअसल ये जानना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अच्छा, तो आप टेलर मास्टर हैं? दादू प्लीज। ये खुद ही कह रहे हैं, मैंने थोड़ा ही कहा। मेरी भोली अम्मी जान, असल में मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। ब्रांड नेम क्या है आपका? असल में लंदन से नीलामी में कपड़ा खरीदता हूँ और दूसरे शहरों में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसके अलावा और क्या शुगर है आपके? जी, मैं 2 बार 150 रोटियां अकेले खाने का टाइटल जीत चुका हूँ। 2 बार कच्ची और साबुत मछलियाँ खाने का चैंपियन भी रह चुका हूँ। लेकिन अब सिर्फ शायरी ही करता हूँ। शुक्र है मेरी बच्ची कम से कम भूखी तो नहीं मरेगी। जी, कुछ फरमाया आपने? नहीं कुछ नहीं। इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? शाहरुख, 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 शाहरुख तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो शाहरुख, मैंने पता कर लिया है। अगर तुम प्याज रखकर बुखार की ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारी मैडम अभी पट चुकी है। अब समझ लो वो तुम्हें इस बार हाँ जरूर कह देगी। तुम खड़ी क्यों हो? मुझे बुखार है ना, तो मैं देखो खड़ा भी नहीं हो सकता। देखो वो तुम बैठो ना। तुमने बिल्कुल गलत सोचा शाहरुख। तुम्हारे बारे में सोचकर तुम्हें यह आई थी कि तुम एक बहुत अच्छे और शरीफ इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए। तुम बदकार और मकार भी हो सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। परिजात, गलत समझ रही हो। मुझे वाकई बुखार है। तुम चेक कर लो, ये देखो, चेक करो। तुम्हें कैसा बुखार है ये मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। अब मेरे साथ अगर तुमने कोई ड्रामेबाजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? हेलो, चेक 1 2 3 4। हेलो, चेक। hey. आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। शादी की बात? तो क्या आंटी आप शादी कर रही हैं? हाँ बेटा, मेरी और मेरे पोता पोती की भी यही ख्वाहिश है। आंटी, क्या आपको नहीं लगता कि शादी के लिए बहुत देर हो चुकी है?
असल में ना हमारी क्या कमेटी निकल आई? नहीं, वो असल में हमारी गर्म दोपहरों को एक चश्मा नायाब मिल गया है, निगाह शौक के इंतजार को दीदार मिल गया है। कौन सा दीदार? वो जिसकी कॉस्मेटिक शॉप है या नरगिस की बहन दीदार? सुभानी साहब को कौन पसंद आया होगा, मेरी अम्मा या तुम्हारी अम्मा? मेरे ख्याल से इसका फैसला तो खुद अब तक उन्होंने नहीं किया होगा, वरना तो उनकी कॉल आ जाती। आज ढोलते बजाते